गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सभी ठीक होगे? सबके दिमाग में यही रह रहा होगा कि भैया एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ बताओ कि एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आ जाएंगे और कैसे पढ़ाई करें, और ताकि कुछ ना कुछ हो जाए, सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक के दिन ना देखने पड़े। तो चलिए बात करते हैं आज हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक पोस्टर देख रहे हो कि 70% लाने का आसान 3 तरीका है। 3 तरीके में सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एलयू अपडेट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, वीडियो क्लास देखना शुरू करिए और उसके बाद से सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो 70% आ जाएंगे। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहला सवाल इस बात का स्टूडेंट का कि एग्जाम फॉर्म भैया कब तक आएगा, पेपर पैटर्न किस तरीके के होने वाले हैं, क्या क्या रहेगा, कैसे आएगा क्वेश्चन पेपर मॉडल, ये बता दो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आजकल। और एग्जाम बूस्टर क्या है और क्यों आप लोग एग्जाम बूस्टर देते हो, इसका राज बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम बूस्टर ऐसा होता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं काम की बातें। एग्जाम फॉर्म को लेके आपके मन में बहुत सवाल है, तो उन्होंने बताया था कि 3rd वीक में जारी हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने बताया 3rd वीक में। हमारी पूरी कोशिश थी, टीम से भी बताया, मतलब उन लोगों ने बात की अपने, तो बताया जा रहा है कि अभी सर्वर में थोड़ा सा और स्पेस बढ़ाया जा रहा है, तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म जारी करने में मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले पूछ रहे होंगे, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए कोई चार्ज नहीं होता है, बाकी बाहर के स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भर के 2500 रुपये का पेमेंट करते हैं। ठीक है, या आप सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरते हैं और कॉलेज के तरफ से उनका पेमेंट हो जाता है, तो वो पूरा मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म कब आ रहा है? वेडनेसडे तक आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा, भैया बैक पेपर क्या होगा, मतलब बैक पिछले सेमेस्टर में बैक लगा था तो हम बैक सेमेस्टर कब देंगे। तो बैक पेपर के लिए सेम जब एग्जाम फॉर्म आएगा उसी में ऑप्शन होगा बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट, एग्जामटेड, सबका ऑप्शन होता है बच्चों। तो वहाँ से आप आराम से एग्जाम फॉर्म के साथ बैक पेपर के भी फॉर्म भर सकते हो। और एलयू का ये रूल है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर बैक पेपर भरते हो तो उसकी जो फीस होती है 1000 रुपया होती है, और इम्प्रूवमेंट भरते हो उसके लिए भी 1000 का होता है, मतलब 1000 रुपीज़ होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों सभी को, एग्जाम फॉर्म कब आ रहा है, कैसा होगा। ये हो गई आपकी काम की बात। एक सवाल पूछा जा रहा था पेपर पैटर्न को लेके, अब सभी लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा था, एक दिन गाइडलाइन आई थी, उस पर वीडियो बनाया था, फिर भी बच्चे कन्फ्यूज है कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे और जिसमें से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट को करना होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों, मतलब 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 करने होंगे। भैया सेमेस्टर 1, 3rd और 5th, देखो जहाँ तक बात करूँ सबके लिए यही पैटर्न है, सेम है कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं। अब 10 लॉन्ग में 2 तरीके से हो सकता है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है तो दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का हो सकता है। ठीक है, ठीक है, या तो 7.5 नंबर का हो सकता है, एक एक ए बी पार्ट करके दे देगा। ठीक है, और ये भी बात जान लीजिए स्टूडेंट, ये कब चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप 7 का ए और बी पार्ट है, ठीक है, और 8 का ए और 8 का बी है, तो ये बात क्यों बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं कई लोगों से। मान लीजिए 7 का ए कर रहे हैं तो 7 का बी भी आपको करना कंपलसरी होगा, अगर बी नहीं करते तो फिर वो क्वेश्चन कट जाएगा। मान लीजिए 7 का ए कर दिया और 8 का बी करने गए तो नंबर कट जाएगा बच्चों, सिर्फ 7.5 ही नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसे पूरा करके ही खत्म करिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, पेपर पैटर्न को लेकर पूरी जानकारी अब आपके पास कन्फर्म हो गई। एक सवाल बच्चों का ये रह रहा था कि भैया सब कुछ तो बता दिया, अब बताओ जरा, ये पेपर पैटर्न बता दिए और उसके बाद से ये बता दो जरा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन कितने आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर लेके बच्चों का बहुत सारा सवाल रहता है, तो जान लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन वर्सेस थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मतलब ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस है, बीएससी के भी सिलेबस डिस्कस किए जाएंगे और बताए जाएंगे, और बीए के भी सिलेबस यहाँ डिस्कस किए जाएंगे और बताए जाएंगे कि उसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। आज मैं बीकॉम की बातें कर रहा हूँ, किन किन सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रहेंगे और 7 क्वेश्चन जो होगा वो आपका थ्योरी का होगा। तो आपको बस एग्जाम में 5 ही करना है। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये रूल होता है, कहने को लोग कहते हैं स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है बच्चों, लेकिन स्टेप वाइज मार्किंग बहुत कम मिलता है और बहुत कम देखने को मिलता है। जब आरटीआई से कॉपी निकाला तब मेरे को एक्चुअल में अंदाज़ा हुआ कि ये क्या होता है। ठीक है, उसमें भी कहा जाता है कि जैसे मान लो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो और फिर बैलेंस शीट बना दिया
ठीक है। तो मान लो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट सही है तभी आपका वो पूरा 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो अगर गलत हो गया तो पूरा ऐसा काट दिया जाएगा। और बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत सही है तो फिर उसमें भी 1-2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, कोई स्टेप वाइज मार्किंग दिखती नहीं है बच्चों। तो आपको हम यही रिकमेंड करेंगे, जो हम लोग का बूस्टर सीरीज चल रहा है यहाँ पे, मतलब LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ बूस्टर सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोर्स खरीदेंगे तो कोर्स में बूस्टर सीरीज ऑलरेडी इंगेज होगा, तो उसको पढ़ना शुरू करिए। उसको पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं पढ़ना है। और स्टैटिकल की बात, बच्चे बहुत डर रहे थे क्या हाल चाल है, मतलब स्टैटिकल को लेके बच्चे कह रहे थे कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने थ्योरी आते हैं। तो बता दे रहा हूँ बच्चों, इसमें आपको कम से कम 6 थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों, और 4 न्यूमेरिकल को क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिकल मेथड में, ठीक है। तो बस आपको 5 ही तो करना है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बात मान के 5 थ्योरी करके आए थे और अच्छे अच्छे नंबर लेके आए थे, तो इस बार भी मेरी बात मान जाइए, 5 थ्योरी के क्वेश्चन। ये थ्योरी के क्वेश्चन भैया सेम टू सेम कैसे आएंगे, तो वही एग्जाम बूस्टर से पढ़ाई करना होगा। जैसे ही BCom 3rd सेमेस्टर का कोर्स खरीदोगे तो उसमें एग्जाम बूस्टर का कॉलम नीचे होगा, दिखा देंगे कैसा होता है, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दो। बिजनेस फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा सवाल था भैया कितने, तो बिजनेस फाइनेंस में ये पूरी गारंटी है बच्चों, कम से कम 8 क्वेश्चन जो होगा। पिछले साल तो 10 थ्योरी आ गया था, लेकिन इस बार 1-2 न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कम से कम 8 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, जिसमें से 5 ही करना। GST में 2 न्यूमेरिकल आएगा सेमेस्टर 5th वालों, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, 5 अपना आराम से, एक ITC का क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी एग्जाम बूस्टर में सब देख लोगे बच्चों। उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही हाल है, बस 3 क्वेश्चन होंगे जो आपके न्यूमेरिकल के होंगे, बाकी सब क्वेश्चन थ्योरी का होगा। मीन्स आपको मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल आता है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये है कि अभी आपके बात है सिर्फ आपके नंबर की। नंबर कैसे ज़्यादा आएगा बच्चों, थ्योरी लिखते हो तो कम से कम 10 नंबर 12 नंबर तो मिल जाता है 15 नंबर के क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल लिखोगे, ठीक है, थोड़ा भी स्टेप गलती हुआ तो वो टीचर के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे 4 से 5 नंबर भी मिल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वर्सेस थ्योरी क्वेश्चन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अब एग्जाम में सिर्फ थ्योरी ही लिख के नंबर लाने हैं। BCom की बात कर लिया, BSc और BA वालों आपकी भी बात होगी, वहाँ पर आपके लिए एक वीडियो जरूर आएगा, परेशान ना होना, ठीक है। भैया एग्जाम बूस्टर क्या है, बार बार बूस्टर का नाम सुने। देखो, एग्जाम बूस्टर एक ऐसा मतलब स्टडी मटेरियल है, बच्चा अगर एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले भी बूस्टर पढ़ के जाता है तो उसको कोई भी कम से कम 70% नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि एग्जाम बूस्टर में जितने भी क्वेश्चन आज तक के, पूरा हम लोगों का ये एक एनालाइज होता है। जैसे ही हम लोग 10 साल 12 साल के पेपर एनालाइज करते हैं तो उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन निकालते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और पिछले साल BCom 1st सेमेस्टर और BCom 3rd सेमेस्टर में जो होंगे उनको पता होगा कि जितने क्वेश्चन लिख के देता था वही क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, ठीक है। लेकिन उस समय हम लोगों का जो चलता था सॉल्व क्वेश्चन पेपर के नाम से चलता था। इस बार हमने नाम चेंज करके एग्जाम बूस्टर कर दिया बच्चों। तो ये एग्जाम बूस्टर BCom में अवेलेबल हो गया है, BSc में अवेलेबल हो गया, BA में अवेलेबल होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप एग्जाम बूस्टर से पढ़ाई करना शुरू करिए। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद सीधा क्लासरूम बटन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। बस एक छोटा सा अमाउंट होता है बच्चों, BCom के कोर्स आपको 120 रुपये में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और वहीं BSc का एक सब्जेक्ट 49 रुपये में मिल जाता है। BA 1st सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट के नोट्स 39 रुपये में मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको पढ़ाई वहीं से शुरू करिए, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो ये आपके सारे डाउट जो थी हमने क्लियर कर दिया बच्चों। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो सीधा इस WhatsApp नंबर पे 8400122296 पे हमें बताइए, हम तुरंत आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। जो भी एग्जाम से रिलेटेड सवाल हो पूछिए, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। अभी हम BA BSc BCom के बच्चों के लिए लेके आए हैं, BA LLB के नोट्स हम अपडेट करा रहे हैं। जैसे 1-2 दिन में पूरे नोट तैयार हो जाते हैं तो BA LLB वाले बच्चों को भी दे देंगे। अब बाकी टारगेट यही रखिएगा, कम से कम 70% इससे लिखने वाले सेमेस्टर एग्जाम में लाने हैं बच्चों। कई सारे मार्केट में सीरीज अवेलेबल हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सही है, लेकिन आंसर का जो पैटर्न होता है उनका बहुत लिखने का अलग तरीका होता है। आप वैसे लिखते हो तो एग्जाम में कम नंबर मिलते हैं बच्चों। तो आंसर लिखने का सही तरीका यहाँ पे बताया जाता है एग्जाम बूस्टर में। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।